सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्याकर। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल में पूरी तरह से फिट बैठती है। मुख्यमंत्री ने भले ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वचन आम जनता को दे रखा हो, लेकिन जिस नौकरशाही के हाथों में इस अभियान की कमान है, वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोने पर सुहागा की भूमिका में सत्ताधारी दल के वे विधायक और मंत्री भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके अभियान को सफल बनाना था। चलिए आपको बता दें, आज का ये खुलासा पद लोलुपों ने धन पिपासुओं के संग मिलकर जो अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए, उनसे ही संबंधित है। वर्ष 2015 से पहले जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदारों के पास हुआ करता था। भाई भतीजावाद की शिकायत मिलने पर यह अधिकार तहसीलदारों से छीनकर एसडीएम को दे दिया गया। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत एसीएम भी जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इस जानकारी को साझा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी राजनेता को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अधिकारी और नेताओं का गठजोड़ फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ विधायकों और सांसदों तक ने अपने लेटर हेड पर जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए। अधिकारियों की लापरवाही से जुड़ा ये मामला फर्जीवाड़े की पोल खोलने के लिए काफी है। ये मामला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की कर्मस्थली बलिया से संबंधित है। इस अनियमितता को लेकर बलिया के भानु प्रकाश सिंह नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में ये दावा किया गया है कि बलिया में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 0 है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जिसका लाभ फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा उठाया जा रहा है। इस पूरी अनियमितता के पीछे का कारण भी दिलचस्प है। हुआ यूं कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख घोषित की गई, तो पंचायती राज निदेशालय की तरफ से जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में अनुसूचित जनजाति के आधार पर तय किए जाने का जिक्र था। देखा जाए तो ये मापदंड सर्वथा उचित था, क्योंकि वर्ष 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। अब ये भी सुन लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी। इसी आधार पर स्थानीय प्रशासन को चुनावी व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने 1 मार्च 2021 को आरक्षण की जो सूची जारी की, वो विवादों में आ गई। स्थानीय प्रशासन ने नगर विकास खंड की ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी। इस सूची के अनुसार 33 ग्राम प्रधान के लिए पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए। मुश्किल तब हुई जब इस पद के लिए कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया। इसका फायदा उठाया पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों ने। चूंकि नामांकन के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक था, लिहाजा पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों ने उक्त पद हथियाने के लिए अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए। जाहिर है, उम्मीदवारों ने फर्जी प्रमाण पत्र स्वयं घर पर बैठकर तो नहीं बनवाए होंगे। ये खेल पिछले 2 दशकों से चलता चला आ रहा है। इस दौरान सूबे में सपा, बसपा, भाजपा की सरकारें सत्ता में भी रहीं, लेकिन कार्रवाई किसी सरकार में नहीं हो सकी। अब कार्रवाई न होने के पीछे का कारण भी जान लीजिए। भ्रष्टाचार के इस खेल में तत्कालीन मंत्री अनिल राजभर का नाम भी सामने आ रहा है। अनिल राजभर द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को भेजा गया पत्र इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। तत्कालीन जिलाधिकारी को भेजे गए इस पत्र में उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे
जिसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुचित लाभ लेने वालों का खुलासा किया था। इतना ही नहीं, बहराइच जनपद के विधायक रहे अक्षयवर लाल गोंड ने तो अपने सरकारी लेटर पैड पर ही अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए। बलिया से विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपने सरकारी लेटर पैड पर लल्लन प्रसाद गोंड और उनके पूरे परिवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सौंप दिया। विधायक महोदय ने अपने इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है, उपरोक्त व्यक्ति और उसका परिवार भारत के राजपत्र के द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। इस पूरे प्रकरण की खास बात यह है कि विधायक और सांसदों ने अपने सरकारी लेटर हेड पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जबकि जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सांसदों को नहीं है। जिन विधायक और सांसदों ने अपने सरकारी लेटर हेड पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए, उनके खिलाफ आईपीसी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि सरकार भी खामोश है और न्यायपालिका भी आदेश जारी कर करके थक चुका है। ना तो फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकी है और ना ही सांसद विधायक के खिलाफ। लब्बो लुआब ये है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे लाभ अर्जित करने वाले मस्त हैं।